हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टूडेंट्स क्लास 10th की प्रोज का जो दूसरा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो आज हम इस चैप्टर की आपको समरी बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर करके चलेंगे। और देखिए, समरी का मतलब सारांश होता है। वैसे तो पूरा चैप्टर अगर पढ़ा जाता है तो तभी अच्छे से समझ में आता है, लेकिन हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। बट आपको जो है हमारे साथ वीडियो में बने रहना है, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। आप क्या करते हैं कि जब आप देखते हैं कि बस थोड़ा सा देखा और अब जब आपने उसमें इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया तो फिर आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो आधा जो ज्ञान होता है बिल्कुल जहर के समान होता है स्टूडेंट। तो आप इसको समझिए और हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। और आज हम जो नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, उसको हम समझाने वाले हैं। तो बात स्टार्ट होती है कि देखिए, नेल्सन मंडेला कौन थे, मैं आपको बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, ब्लैक प्रेसिडेंट जिसको कहा जाता है। बात करें 10 मई 1994 से पहले की, देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों के गुलामी के कारण जो साउथ अफ्रीका में लोग रहा करते थे, ना उनको अच्छे से शिक्षा मिला करती थी, ना वो अपना कोई कार्य किया कर सकते थे, और सब कुछ हुकूमत जो है उन्हीं की, अंग्रेज़ों की रहा करती थी। जो नहीं, गोरे जो होते थे ब्रिटिशर्स, उन्हीं की हुकूमत चला करती थी। उन्हीं में से एक नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के ही रहने वाले थे, ये अपने समय में बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, पढ़ गए थे। तो इन्होंने देश की चिंता की और देश में इन्होंने अपने मन में ये देश के लिए ठान लिया कि मुझे अब देश को जो है आज़ाद कराना है। तो इन्होंने बहुत कोशिशें की और कोशिश करने के बाद जब ये थोड़ा जैसे पढ़ने जाया करते थे, देखिए इनका जो नाम है, इनको नाम जो मिला है नेल्सन, जो नेल्सन नाम मिला है, जब कभी अंग्रेज़ों के समय में स्कूल चला करते थे तो उनका एक रूल था कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने जाता था तो उसके नाम के आगे वो नेल्सन लगवाया करते थे। तो ये नेल्सन जो नाम है मंडेला जी को वहीं से मिला है, ठीक है। वैसे इनका नाम पूरा है नेल्सन मंडेला रोहिल्लाला, तो रोहिल्लाला, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है। और इन्होंने कदम रख दिया कि अब हमको आज़ादी देश में लानी है। कोशिश से की, कम से कम 30 वर्ष तक ये जेल में रहे और कई बार ये जेल गए, निकले आते थे, जेल गए, लोग इनके फ़ैन हो गए। अब लोग फ़ैन हो गए, इन्होंने जब देखा तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ANC पार्टी जो होती है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, वो भी खिलाफत में काम कर रही थी अंग्रेज़ों के, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। और जैसे इनको ज्वाइन किया जो उस पार्टी को, तो अंग्रेज़ जो है इनको और ज़्यादा सताने लगे। इसके बाद ये लगे रहे और जेल में रह करके भी इन्होंने जो है अपना जो इलेक्शन होता है उसको लड़ा। और इलेक्शन पहली बार जो हुआ था वो 400 सीट्स पे इलेक्शन हुआ स्टूडेंट्स। 400 सीट पे इलेक्शन जब लड़ा इन्होंने, तो 252 सीटें, 252 सीट्स इनको प्राप्त हुई और बहुत अच्छी भारी इनकी जीत हुई। अब उसी जीत का जश्न मनाने के लिए साउथ अफ्रीका में एक दिन रखा गया, और जो दिन था बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे हमारे भारत देश में 15 अगस्त 1947 के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है, इंडिपेंडेंस डेज को माना जाता है, और बड़ा ये रेड लेटर डे है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। इसी प्रकार से उसको समारोह को रखने के लिए एक दिन चुना गया, वो दिन था 10 मई 1994। तो 10 मई 1994 को, और ये जो पार्टी है ये साउथ अफ्रीका के लिए एक आज़ादी का दिवस था। इस दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया। जो उद्घाटन समारोह चल रहा था, जिसको इनॉग्रेशन सेरेमनी कहते हैं, ये समारोह एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ये जगह था। यहाँ पर ये बिल्कुल आसमान के नीचे, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे जो है वहाँ ये जो प्रोग्राम चल रहा था। बात करते हैं कि इस उद्घाटन में, जिस समय उद्घाटन चल रहा था, यानी बहुत खुशी का माहौल था साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994 में, तो 140 देशों से अधिक
कम से कम 140 देशों से अधिक जो है डिग्निटरीज जो थी, पदाधिकारी जो थे, गणमान्य लोग जो थे, वो नेल्सन मंडेला को शपथ दिलाने के लिए आए। जब नेल्सन मंडेला को भारी जीत हुई तो अब घोषणा हो गई कि अब तो राष्ट्रपति ये देश के बनेंगे, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इनको बहुत भारी जीत के कारण जो है इनका जब नाम हुआ तो 140 देशों से अधिक जो गणमान्य लोग जो थे वो इनको शपथ दिलाने के लिए आए और उनका मंडेला जी ने बहुत आभार प्रकट किया और उनको बहुत बहुत जो है बधाइयाँ दी और उन्होंने कहा कि हम आपका जो एहसान है वो उसे चुका नहीं सकते। और उस उद्घाटन में कम से कम 1 लाखों लोग ऐसे भी थे जो कि हमेशा से नॉन रेशियल गवर्नमेंट की तरफ गैर जो कानूनी सरकार हुआ करती थी उनके जो खिलाफत था, उनकी जो लड़ाई चल रही थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफत जो है, वो लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते थे उनके ज़माने में। वो लोग भी जो काले लोग हुआ करते थे साउथ अफ्रीका के, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी 1 लाखों लोगों से तादाद में ज़्यादा वो सब लोग इकट्ठे थे वहाँ पर और इनॉग्रेशन का आनंद उठा रहे थे। इसके बाद में ये घोषित कर दिए गए जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और इनके समय में 2 डिप्टी जो राष्ट्रपति थे, उनको 2 डिप्टी जो राष्ट्रपति चुने गए थे और करीब इनके जो समय इसके बाद शपथ इनको ली गई और शपथ लेने के बाद में मंडेला जी ने जो शपथ ली थी वो उस इनॉग्रेशन में एक शपथ ली इन्होंने कि जो देश में हमारे में पॉवर्टी है, ठीक है, उसको ख़त्म करना है और रंग भेद की जो अपार्थीड जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, अपार्थीड पॉलिसी का मतलब होता है जो रंग भेदी जो नीति थी, रंग भेद की नीति, तो उनका एक नियम रहता था, फूट डालो राज करो। वो हर जगह फूट डाला करते थे। हमारे देश में भी उन्होंने करीब 350 वर्ष राज किया था हमारे देश पर। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर जैसे नेल्सन मंडेला हुए थे, गांधी जी भी हमारे यहाँ, उन्होंने भी कदम रखा था अपने देश की आज़ादी के लिए, तो काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और हमारा देश भी आज़ाद हो गया। उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला ने जब शपथ ग्रहण की तो शपथ ग्रहण करते समय उन्होंने कहा कि मैं आज शपथ लेता हूँ इस मंच के माध्यम से कि मैं इस देश में कभी भी किसी भी प्रकार की यानी गरीबी है उसको मिटा करके रहूँगा, रंग भेद नीति है उसको ख़त्म करके रहूँगा और जो भी मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे देश में आज ये सूरज निकला है वो हमेशा हमेशा के लिए निकला रहे, भगवान हमारे देश को ऐसा आशीर्वाद दे, ठीक है। और उसके बाद एक बात यहाँ थी, विचित्र बात थी कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, जनरल पुलिस ऑफिसर जो सभी थे, वो लोग भी आज नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं। उनके रिबन फीता वगैरह लगे हुए हैं, बैज वगैरह उनके लगे हुए हैं, सब वो उनको आज सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एकदम रॉयल ड्रेस उन्होंने पहन रखी है। और बात विचित्र ये थी कि कुछ दिन पहले जब वो नेल्सन मंडेला जेल में जाया करते थे तो वो लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आते थे और गिरफ्तार करने जब आते थे तो आज यहाँ वही लोग उनको सैल्यूट करने के लिए आए हैं। क्यों कि नेल्सन मंडेला के जिस दिन से आज़ादी की आग लगी थी उन्होंने ठान लिया था कि मुझे देश को आज़ाद कराना है और वो लोग उनको खिलाफत रहा करते थे और उन्हें गिरफ्तार किया करते थे। जब उनकी जीत हुई तो वही अधिकारी जो लोग थे उनको सैल्यूट करने के लिए आए और उन्होंने भी उनके साथ शपथ ली कि हम अपने देश के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे। इसके बाद मंडेला जी ने अपने उसी शपथ में उन लोगों का आभार प्रकट किया जो लोग स्वतंत्रता सेनानी हो चुके, मतलब उन्होंने जो अपने देश की जो शहीद आज़ादी के लिए जो शहीद हो गए, उन्होंने अपना दुख आभार प्रकट किया और उन्होंने कहा कि वो आज दुनिया में तो नहीं है लेकिन मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा और उनको नहीं पता है कि शायद मुझे उनके यहाँ न होने का कितना दुख है, तो मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा, मैं उनके ऋण को कभी नहीं चुका सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपनी शपथ में ये भी बताया कि देखिए जो उत्पीड़क होता है, जो ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दोनों के बारे में उन्होंने बात बताई है कि जो उत्पीड़क और उत्पीड़न होता है वो दोनों ही कैदी हैं। ऑपरेसर जो है वो किसी को उत्पीड़ा देने वाला जो है वो भी आज़ाद नहीं है और जिसके साथ उत्पीड़ना हो रही है वो भी आज़ाद नहीं है। तो ऑपरेस और ऑपरेस्ड दोनों आज़ाद कब होंगे? दोनों को आज़ाद यानी दोनों को आज़ाद करने का भी एक नियम है, उनको भी आज़ाद करना पड़ेगा तभी जीवन जी सकते हैं। और जैसे मान चलिए कि किसी को कोई परेशान कर रहा है
तो वो परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास शिक्षा का अभाव है, उसको भी शिक्षित होना चाहिए। और जिसको परेशान कर रहा है वो भी मतलब किसी का गुलाम हो रहा है, यानी उसे किसी से डर लग रहा है, तो उसको भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने बताया कि दोनों ही कैदी हैं, दोनों को आज़ाद करना पड़ेगा, मैं ऐसा अपने देश में नियम चलाऊँगा। ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने बताया कि जो देश का मेरा जो धन है, उनने अपने भावों को बताया कि जो देश का धन है, सबसे जो महान धन क्या है, उन्होंने देश के जो साउथ अफ्रीका का जो धन बताया, वो बताया था अपने देशवासियों को, साउथ अफ्रीका के जितने भी देशवासी और उनकी सभ्यता को, उनकी नागरिकता को सबसे बड़ा धन बताया था मंडेला जी ने। इसके बाद वहाँ जो बताया था कि साहसी लोग देखिए कौन होते हैं, उन्होंने कहा कि साहसी लोग कौन होते हैं। उन्होंने बताया कि साहसी लोग वे नहीं होते जो निडर रहते हैं, जो डरते नहीं कभी। साहसी लोग वे होते हैं कि किस तरह से अपने डर पर वो कामयाबी प्राप्त करेंगे, उनको बताया गया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने आपको पूरे चैप्टर के बारे में बताने की कोशिश की है, और इस तरह से जो है चैप्टर की जो समरी आपके सामने जो भी थी वो मैंने बताने की कोशिश की। स्टूडेंट, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पूरी समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद भी है कि आपको चैप्टर की जो समरी है वो अपने ध्यान में आपके में आई होगी। तो मंडेला जी ने अपनी जो क्या क्या शपथें ली थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।